देखिए हम लोग 2 का 2 नंबर देखेंगे, एक दिन नहीं देखेंगे, ये तो सिंपल सा है, 2 नंबर कह रहा है। उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष पे 75 डिग्री का कोण बनाती है तथा y अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई लंबाई का अंतःखंड करती है। तो चलिए इसका फिगर भी बना सकते हैं, और नहीं फिगर बनाइएगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ये x हो जाएगा, इधर x डैश हो जाएगा, यह y हो जाएगा और यह y डैश हो जाएगा। रेखा कहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ पे 75 एक्स अक्ष पे 75 डिग्री का कोण भी बना रही है और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई। तो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई, 1 2 3 यहाँ से गुजरेगी, यानी कि इस तरह की रेखा हो सकती है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग एक रेखा बना दी है। ठीक है, इस रेखा का नाम कुछ दे दीजिए एल। चलिए, यहाँ पे कोण कितना बना रहा है, 75 डिग्री, और यहाँ पे ये किस बिंदु पे काटी है, तो 0,3। समझ गए ना, अंतःखंड 3 इकाई इधर, तो 0,3 लिखेंगे ना यहाँ का निर्देशांक। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे कि मान रेखा एल एक्स अक्ष से 75 डिग्री का कोण बनाती है, 75 डिग्री का कोण बनाती है तथा वह बिंदु 0,3 से गुजरती है। यानी कि ये जो 0,3 में या जो सी का मान होगा वो आपका 3 हो जाएगा, इंटरसेप्ट। ठीक है, सी का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम लोग बात करें एम की, ढाल की, तो वो बराबर हो जाएगा tan 75 हो जाएगा ना जी, एम बराबर tan थीटा होता है। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 45 + 30, यहाँ tan a + b का फॉर्मूला आ गया। देखिए फिर से त्रिकोणमिति शुरू हो गया, tan a + tan b बटा 1 - tan a tan b, यही होता है ना जी। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। अभी 12th में तो आपको भर भर के आएगा। इसका वैल्यू 1, सारा फॉर्मूला याद करना होगा, 1/√3, 1 × 1/√3। चलिए एलसीएम ले लीजिए, ऊपर √3 + 1, नीचे एलसीएम लीजिए √3, यहाँ आ जाएगा √3 - 1, ये कट जाएगा, आ जाएगा आपका कितना, √3 + 1 और बटा में √3 - 1। अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं, m बराबर हो जाएगा √3 + 1 बटा √3 - 1 इंटू √3 + 1 बटा में √3 + 1, ऊपर इंटू करिए, 3 + √3 + √3 + 1 और नीचे a² - b² लग जाएगा। यानी ऊपर हो जाएगा 4 + 2 √3 और नीचे ये √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, घटेगा तो 2 आ जाएगा। ऊपर कॉमन कर लीजिए, m बराबर निकल जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन करिएगा तो आ जाएगा 2 + √3 और बटा में 2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से ढाल आपका आ गया 2 + √3। इसलिए सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx, तो m की जगह ये है, यानी कि 2 + √3x और प्लस c के जगह पे ऊपर कितना था, 3 था। ये आपका आंसर हो जाएगा, c की जगह 3 ही ना था, तो y बराबर mx + c हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला